ट्रिक्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ठीक है, उसमें जो हम ट्रिक्स मतलब समझना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। तो इसमें ना कुछ कुछ ट्रिक्स मिलती जुलती हैं जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, काफी हद तक उससे मिलता जुलता है सिनेरियो। तो देखो, अगर प्रोजेक्टाइल ऐसे है, थोड़ा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इसको मान लो कि ये सिमेट्रिक है, हालांकि सिमेट्रिक ही लग रहा है। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, और प्रोजेक्टाइल सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट है ये। v बाय 0 होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, थीटा एंगल पे है, ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रिक है, ठीक है, वो ये है कि जितने एंगल पे आपने फेंका है, जब उसका मोशन एंड होगा तो उसका एंगल उतना ही होगा एग्जैक्टली। यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, जस्ट स्ट्राइक करने से जस्ट पहले। इसका जो ये वाला एंगल होगा ना अल्फा, ये हमेशा इस थीटा के बराबर होगा, ऑलवेज। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब थीटा को, और अल्फा को बोलेंगे एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग। एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमेशा होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये हमेशा होगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें ऐसे, तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में, ठीक है, जो यहाँ पर वेलोसिटी, अगर मैं इसको v1 बोलूँ, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही दूसरी साइड जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी, उसको अगर मैं v1 डैश बोल दूँ, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। फिर इसके अगर मैं कंपोनेंट्स कर दूं, v1y और v1x, ये हो जाएगा v1 डैश x, और ये नीचे की तरफ v1 डैश y। तो इनके जो x कंपोनेंट हैं वो तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि वो तो हमें पहले से ही पता है, x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। x वाले कंपोनेंट तो बराबर होंगे ही, y वाले कंपोनेंट भी बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर हम साइन वाइज देखें तो साइन वाइज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है इन दोनों, और ये हमेशा होगा। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस साइड वाली वेलोसिटी और उस साइड वाली वेलोसिटी हमेशा मैग्नीट्यूड बराबर होगा। एक्स कंपोनेंट तो हमेशा ही बराबर होते हैं इस केस में, और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट है। सिमिलरली यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको v2 बोल रहा हूँ, तो ये v2y, v2x, ये v2 डैश, ये v2 डैश x, और ये v2 डैश y। तो v2 x इज इक्वल टू v2 डैश x। x कॉम्पोनेंट तो इक्वल होते ही हैं, y कॉम्पोनेंट्स भी इक्वल हैं, v2 y और v2 डैश y, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। v2 y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v2 डैश y। ठीक है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या हॉरिजॉन्टल लाइन पे सॉरी, जितनी भी वेलोसिटीज हैं दोनों साइड, मतलब उनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, y कंपोनेंट भी बराबर होंगे, x कंपोनेंट भी बराबर होंगे। इनफैक्ट एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर मैं ये अल्फा बोल दूं,
अल्फा नहीं, इसको हम बोलते हैं phi 1, ठीक है, और इसका एंगल जो है वो है phi 2। तो phi 1 इज इक्वल टू phi 2, एंगल भी बराबर होंगे। इसको एंगल बोल देते हैं phi 3, इसका एंगल बोलते हैं phi 4। phi 3 इज इक्वल टू phi 4। और अभी इतना नहीं है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और क्या होगा, इनके जो एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन नहीं, इनके जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, वो भी हमेशा बराबर होगी। यानी कि अगर मैं नाम दे दूं, ये ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ओ ए इज इक्वल टू ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई। ये सर इन डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में टाइम भी सेम होगा। टाइम इंटरवल, ये इक्वल टाइम इंटरवल्स ही होंगे यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम भी बराबर होंगे। सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसे फिर बी सी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू सी डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टाइम, टाइम फ्रॉम ओ टू ए इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम ई टू एफ, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम बी टू ई, एंड टाइम फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम सी। टाइम्स भी बराबर होंगे। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ऑफ ए बी is equals to displacement in x direction for DE. Displacement in y direction of AB, displacement in y direction for DE, ठीक है। फिर ये भी लिख देता, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन फॉर BC, displacement in x direction for CD, displacement y direction BC, displacement y direction CD, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन OA, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन EF, displacement y direction OA, displacement y direction EF। तो देख रहे हो आप, देख रहे हो है ना, ये इतना सारा सिमिलैरिटी ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस। यानी कि अगर एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और वही पार्टिकल अगर वर्टिकली फेंक दिया जाए तो उसका मोशन ऐसा हो रहा है। तो ये जो दोनों मोशन है ना, इसका कंबाइंड इफेक्ट ये है कि ये ऐसे जा रहा है। तो इसमें ना वो सारे ट्रिक्स वैलिड हैं जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में किए थे। याद है आपको, वहां पर हमने यही लिखा था कि वाई डायरेक्शन में सारे डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी सारी बराबर होंगी, ठीक है। टाइम इंटरवल्स अगर इक्वल हैं तो, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल्स होने चाहिए। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे तो टाइम इंटरवल इक्वल ही होंगे। दिस इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखो, इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है प्रोजेक्टाइल में, है ना, तो आप क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ रूपांशी बताइए। Sir, angle of striking would be equal to angle of projection only in ground-to-ground scenarios. ग्राउंड टू ग्राउंड में तो होगा ही, और अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो प्रोजेक्टाइल में, तो उसमें भी तो एंगल्स देखो बराबर ही है। तो कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, चाहे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, उसमें भी एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। उसके ऊपर थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, बट वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। सर, पर अगर मैंने हायर सरफेस या लोअर सरफेस पे फेंका तो? मतलब फ्रॉम हाइट कह रहे हो आप? अगर मैंने हायर सरफेस या लोअर सरफेस किया तो? यस सर। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट जो है ना, उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। क्योंकि वो हाइट वाला फिर अनसिमेट्रिक हो जाएगा ना। हाइट में क्या है, आप एक साइड का मोशन है वो तो छोटा सा है, फिर जो नीचे जाने वाला मोशन है वो बड़ा है, तो अनसिमेट्रिक मोशन हो गया वो, उसमें आप ये सब चीजें नहीं बोल सकते।
ये सिमेट्रिक तभी होगा जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा, राइट? रूपांशी क्लियर? ईवा आपको क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। पार आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है। रूपांशी आपकी आवाज मुझे आई नहीं, बट इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो नोट डाउन करो फटाफट। और एक चीज और लिख लीजिए, टाइम ऑफ एसेंट, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से यहां जाने का टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी बराबर होते हैं। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। वो सिमेट्री वैसे ही हो रही है सब चीजें।